अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारा कंटिन्यू है। इस चैप्टर में हमने ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ लिए हैं। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है कि एस ब्लॉक आता है और पी ब्लॉक आता है। ठीक है, एस ब्लॉक में ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A आते हैं और पी ब्लॉक में ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक आता है। तो रिएक्शंस हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक में क्या आएगा? ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके? ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के रिएक्शंस। इसमें हम क्या देखेंगे कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स किस तरह दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं और किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अभी तक हमने ग्रुप ट्रेंड पढ़ा, तो ग्रुप ट्रेंड पढ़ के हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसकी एटॉमिक रेडियस कम है, किसका ज़्यादा है, किसकी आईपी कम है, किसकी आईपी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो हमें ये बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप के बारे में आइडिया हो चुका है और अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अब ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स बहुत जल्दी रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, ये कैसे है? ये हाईली रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर ग्रुप 1A का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप 2A का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब होता क्या है, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बहुत ईजिली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो क्या होगा? फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। बहुत इजीली ये एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। यही वजह है कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 1A के बारे में। ग्रुप 1A का हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। अब ग्रुप 1A में क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, इनके रिएक्शंस हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और हमने देखना है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। अल्कली मेटल बहुत ईजिली रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से और जो प्रोडक्ट बनाता है इसे हम कहते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स। लिथियम है तो लिथियम अपना ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम अपना ऑक्साइड बनाएगा और पोटेशियम अपना ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात याद रखो कि ऑक्सीजन जब ऑक्साइड की फॉर्म में होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट होती हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली -2 होती है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर -2 का चार्ज आ जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट होती हैं। किसी ऑक्साइड में हमें ये -2 मिलेगा, किसी ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 होगी, किसी में -12 भी होगी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है, अभी इसे हम दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या है कि इस ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होगी, जो कि यूजुअली होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लिथियम Li2O, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड हो गया। अच्छा, अगर सोडियम से इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा। पर ऑक्साइड का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी।
पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम फॉर्म करता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होगी। फॉर्मूला इसका बनेगा KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और रुबीडियम भी यहाँ पे सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, सीजियम भी यहाँ पे सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। इन तीनों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होगी। तो यहाँ पर हमने ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो प्रोडक्ट्स हमें क्या मिले? ऑक्साइड्स मिले, मेटल के ऑक्साइड्स। ना हमने ग्रुप 1A की बात कर ली, अब हम ग्रुप 2A की बात कर रहे हैं। ग्रुप 2A को हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर हमारे पास जो मेटल्स हैं वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। M का मतलब है मेटल। कौन सा मेटल? ग्रुप 2A का मेटल। M की जगह पर क्या हो सकता है? बेरिलियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी। अगर हम ये तीनों मेटल्स रखें और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा MO, मतलब मेटल का ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम है तो MgO मिल जाएगा, अगर कैल्शियम है तो CaO मिलेगा, अगर बेरिलियम है तो BeO मिलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जनरल टर्म में इसे हमने M कह दिया। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स में क्या है? -2 है, जो कि नॉर्मली होती है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। अच्छा, अब ग्रुप 2A के ही दो मेंबर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ये दो मेटल्स पर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। पर ऑक्साइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? MO2। क्योंकि ग्रुप 2A के मेटल पे क्या चार्ज होता है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2 की होती है। अब +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? ठीक है, अगर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमें 1 ऑक्सीजन चाहिए, अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन गया? MO2। अगर बेरियम होगा तो BaO2 बनेगा, अगर स्ट्रॉन्शियम होगा तो SrO2 बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ आ रहा है किस तरह से बना हुआ है, क्यों हमने MO लिखा फर्स्ट केस में और क्यों हमने MO2 लिखा सेकंड केस में। डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ग्रुप 2A की भी बात कर ली है। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को भी हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा लिया। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि कौन सा मेटल पर ऑक्साइड दे रहा है, कौन सा सुपर ऑक्साइड दे रहा है और कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड दे रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं विद वाटर। S ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसमें भी हम पहले पढ़ेंगे ग्रुप 1A। ठीक है, अल्कली मेटल्स को हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब ग्रुप 1A में कौन सा एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के। ग्रुप 1A की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रुप 2A से भी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है ग्रुप 1A की। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो वो ईजिली लॉस कर देता है। अच्छा, अब जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो ये फॉर्म करेंगे हाइड्रोक्साइड्स, OH। OH क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसे हम देखते हैं। ये है ग्रुप 1A का मेटल। कोई भी मेटल हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबीडियम और सीजियम। जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो ये अपना हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। क्या बनेगा? मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मेटल लगा हुआ होगा। जो भी मेटल हम रिएक्शन में लेंगे वो मेटल हमें यहाँ पे मिलेगा। लिथियम लेंगे तो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम लेंगे तो सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। ये समझ आ रहा है पॉइंट? और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अच्छा, अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हमने बात कर ली। 1A में भी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। मतलब जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती जा रही है। और जो अल्कली मेटल का रिएक्शन होता है वाटर के साथ वो एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ रिएक्शन होता है, इसमें एक्सप्लोजन हो रही होती है।
तो सीजियम के साथ जब वाटर को रिएक्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा वायलेंस और फायर कॉज करता है। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी 1A की इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। और क्या याद रखना है कि अल्कली मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट ग्रुप 2A। ग्रुप 2A में कौन सा एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अच्छा, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम जो फर्स्ट मेंबर है इसका बेरिलियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट करता है, ना ही गैशियस फॉर्म में रिएक्ट करता है। मतलब ना ही जब वाटर गैशियस फॉर्म में होगा, स्टीम की फॉर्म में होगा जब रिएक्ट करेगा, और ना ही जब वाटर लिक्विड स्टेट में होगा तब रिएक्ट करेगा। ये रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। रीज़न अभी हम देखते हैं। और एक और पॉइंट क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सिर्फ स्टीम, मतलब जब वाटर गैशियस स्टेट में होगा उस वक्त रिएक्ट करेगा। कब करेगा? जब वाटर गैशियस स्टेट में होगा उस वक्त ये रिएक्ट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं हाईली रिएक्टिव है, हमें पता है। ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है इसके साथ ये मेटल्स रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? अपना ऑक्साइड। तो इन मेटल के सरफेस पे इनका ऑक्साइड की कवरिंग हो जाती है। इन मेटल के सरफेस पर इनके ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और ये ऑक्साइड की लेयर एक बैरियर के तौर पर काम करती है। एक बैरियर के तौर पर काम करती है, मतलब कि अब ये मेटल को वाटर से रिएक्ट होने नहीं देगी, ठीक है। एक बैरियर फॉर्म हो गया है। अब ये प्रिवेंट करेगी वाटर और मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट। दो सब्सटेंस में कांटेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये रीज़न है बेरिलियम और मैग्नीशियम। इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कौन से मेंबर्स हैं? मैग्नीशियम हमने पढ़ा स्टीम के साथ करता है, और कैल्शियम यहाँ पे हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, और बेरियम हो सकता है। तो ये मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ और क्या बनाएंगे? अपना हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी समझो कि इसका फॉर्मूला हम किस तरह से बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने MOH लिखा है, यहाँ पे हमने OH के साथ 2 लिखा है। देखो मेटल ग्रुप 1A का है, मतलब देखो यहाँ पे जो OH होता है इस पे -1 का चार्ज होता है। पूरे OH ग्रुप पे, हाइड्रोक्साइड ग्रुप पे -1 का चार्ज होता है। -1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +1 चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप 1A का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1 का होता है। तो मेटल का तो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा OH के ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 से। तो यहाँ पे हमें एक मेटल चाहिए होगा और एक OH चाहिए होगा, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पर जब बात आएगी ग्रुप 2A की, हमें पता है ग्रुप 2A का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 का होता है। OH का क्या होता है? -1 का होता है, -1। तो इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें -2 चाहिए होगा, मतलब हमें 2 OH चाहिए होंगे। तो इसीलिए हमने एक मेटल के साथ 2 OH लगाए हैं, ताकि मेटल का +2 2 OH के -2 से न्यूट्रलाइज हो सके। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं।